अस्सलामुअलैकुम। आज है हमारा लास्ट रोज़ा। दिल थोड़ा इमोशनल भी है और ईद का एक्साइटमेंट भी है। तो सुबह मैंने अपनी लाइट्स ऑन की, स्कार्फ पहना और सहरी के लिए रेडी हो गई। सहरी में मैंने सत्तू पिया, गर्मी के लिए बहुत अच्छा होता है, बॉडी को कूल रखता है और एनर्जी भी देता है। साथ में मैंने खजूर खाया। खजूर इंस्टेंट एनर्जी देता है और सुना भी है। और फाइनली मैंने थोड़ी सी चीज़ मैगी भी खा ली। डिलीशियस है ना? मुझे पता है मैगी थोड़ी नुकसान करती है, पर कभी कभी चलता है। उसके बाद चीज़ मैगी बहुत टेस्टी थी। उसके बाद मैं वज़ू की। वज़ू सिर्फ पाक होने के लिए नहीं, बल्कि बॉडी और माइंड को दोनों को फ्रेश और काम कर देता है। फिर मैं फजर की नमाज़ पढ़ने चली गई। फजर की नमाज़ पढ़ते पढ़ते बहुत सारी दुआ मांगी, आप सबके लिए और अपने लिए भी। और नमाज के बाद मैंने थोड़े से जिक्र किए, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, जो मैं हमेशा करती हूँ और आप सबको भी बोलती हूँ कि आप लोग भी हमेशा ये जिक्र किया करें। फिर बिना वक्त ज़ाया किए मैं निकल गई थोड़ा सा काम करने के बाद में इफ्तार के लिए सामान लेने, क्योंकि आज हमने डिसाइड किया था कि बिल्डिंग में सबको इफ्तार बांटेंगे। घर पे तो सब तैयारी हो रही थी, लेकिन मैं कंटेनर्स लेने गई थी और वहाँ का एनवायरनमेंट देख के माशाल्लाह दिल खुश हो गया। माशाल्लाह इतने प्यारे प्यारे फल मिल रहे थे और बहुत सारे स्टार्टर्स भी मिल रहे थे। लास्ट दिन तक सब जोरों शोरों से बेच रहे थे। फिर मैं घर आके अलविदा जुम्मा की नमाज़ पढ़ी। और रमज़ान का लास्ट जुम्मा बहुत स्पेशल होता है, तो आप सब भी नमाज़ पढ़ना ज़रूर। फिर मैंने इफ्तार प्रिपरेशन स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने दही वड़े रेडी किए, सॉफ्ट वड़े, ऊपर से दही, मीठी और तीखी चटनी और थोड़ा मसाला, सिंपल बट सो टेस्टी। फिर मैंने सब पैक करके फ्रिज में रख दिया। उसके बाद मैंने असर की नमाज़ पढ़ी और बहुत सारी दुआएं मांगी। आज लास्ट रोज़ा है। और फिर उसके बाद मैं चली गई स्टार्टर्स पैक करने के लिए। माशाल्लाह बहुत सारी वैरायटीज़ थी। पहाड़ी चीज़ बॉल था, शामी कबाब था, रशियन कटलेट था, चिकन समोसा था, चिकन कांडी था, कोलीवाड़ा के चने थे, और फिर फॉइल पेपर में जो रैप था वो चिकन मलाई था। बस ऐसे ही मैंने एक एक करके सारे अरेंजमेंट्स किए और पूरे पैक कर दिए। और फिर हम लोग ने अलग से कस्टर्ड भी बनवाया था वनीला फ्लेवर में। तो बस वो सब मैं एक जगह पे रख के कोलीवाड़ा के चने पैक करके सब मैं नोट कर रही थी कि आज मुझे कहाँ कहाँ इफ्तारी बांटने जाना है। तो मैंने सारी नोट की और एक अच्छा सा वीडियो बनाया आप सबके लिए, ताकि आप सब देख सको कि हमने आज क्या क्या पैक किया है सबको देने के लिए। और फिर बिल्डिंग में आज इफ्तार पार्टी थी, तो हम सब मिलने वाले थे। तो बस मैं रेडी होके इफ्तार पार्टी के लिए चली गई। देखो माशाल्लाह कितनी सारी वैरायटीज़ थी। हम सब ने बहुत सारी बातें की, दुआ की, और जैसे ही इफ्तार का टाइम हुआ हम लोग ने दुआ मांगी सबने और इफ्तारी की साथ में। और बस मैं वहाँ से निकली और ये देखो माशाल्लाह आज हम लोग की बिल्डिंग भी बहुत खूबसूरत सजाई गई है। पूरा एटमॉस्फेयर आज ईद की वाइब्स दे रहा है, तो सब लोग बहुत एक्साइटेड लग रहा है। फिर मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने घर चली गई थी। और ये मेरे दो छोटू बेबीज़, मेरे पोर्शन कैट्स, एक तो सीधा जा नमाज़ पे आके बैठ गया, बिल्कुल सहरी के टाइम से ही मेरे साथ था। इतना क्यूट मोमेंट था। एंड में मैंने इशा की नमाज़ पढ़ी और अल्लाह का शुक्र अदा किया इतना खूबसूरत रमज़ान के लिए। अल्लाह हम सब की इबादत को कबूल करे और हमसे जो कुछ भी गलती हुई हो उनको माफ़ी दे देवे और हमें ईद तक खैरियत से पहुँचाए। आमीन। मैंने कुरान की तिलावत भी की। और फिर जैसे कि आज चांद रात था और कल ईद, तो बहुत सारी तैयारी करनी थी, तो बस मैं वही सारी तैयारी करने के लिए चली गई। सारी तैयारी होने के बाद मैं नयानगर गई मीरा रोड में, और वहाँ का सीन देख के दिल खुश हो गया। माशाल्लाह इतनी ज़्यादा भीड़ थी, हर तरफ लोग ही लोग, सब ईद की शॉपिंग में बिजी थे। यहाँ आपको सब कुछ मिलता है, ज्वेलरी से लेकर ड्रेसेस से लेकर बड़े के बच्चों के कपड़े, और खाने की तो इतनी सारी वैरायटी थी कि क्या बताऊँ। पूरा एरिया एकदम रोशनी और खुशियों से भरा हुआ था। सच में चांद रात की अलग ही रौनक होती है। बस इसी के साथ आप सबको चांद मुबारक, और अल्लाह आप सबको खुश रखे और आपकी हर दुआ कबूल करे। आप ये सारा सीन एंजॉय कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।